दोस्तों, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम की, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपका मेन टूल है आपका ब्रेन। इसी तरह यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी सारी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं, तो भी आपका मेन टूल है आपका ये ब्रेन। यूँ मान लीजिए कि ये ब्रेन ही वो घोड़ा है, वो हॉर्स है जिस पर सवारी करके आप बाकी के कंपटीशन से आगे निकलते हैं। हालांकि बाकी सब लोग भी इसी ब्रेन की सवारी कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को सबसे आगे रखने के लिए इसे क्या आहार देंगे, क्या न्यूट्रिशन देंगे, आप क्या खाते हैं अपने ब्रेन के लिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि रोज़मर्रा में हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, इसलिए यदि उन्हें नुकसान होता है तो आपको पता नहीं चलता। इसका पता तब चलता है जब आप अपने ब्रेन से वो परफॉर्मेंस नहीं ले पाते जो आपको चाहिए। एग्ज़ाम में यदि आप कुछ नंबर से रह जाते हैं और उस समय आपके ब्रेन के पास यदि बोलने की क्षमता होती तो वो आपसे यही कहता कि तूने साल भर मुझे आहार ही ऐसा दिया है, मुझे चीज़ें ही ऐसी खिलाई हैं, मैं क्या करता, मुझे अच्छी चीज़ें खिलाई होती तो मैं आज और अच्छा काम कर रहा होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप उन्हें खाते हैं। खासकर स्टूडेंट्स को, यदि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लाखों रुपए और 3-4 साल लगाकर किसी कंपटीशन में सक्सेस की तैयारी कर रहे हैं और इतना कुछ लगाने के बाद वो इन फूड्स को खा रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। आपको इन्हें तुरंत रोक देना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ लाइफ कोच साइकोलॉजिस्ट डीजी कृष्णमूर्ति और मैं आज आपको ऐसे 3 फूड बताने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि एग्ज़ाम सक्सेस नाम से ही प्ले स्टोर पर मेरा एक ऐप अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स, कोर्सेज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। साथ ही एक बुक जो मेंटल डिसऑर्डर्स पर है स्टूडेंट लाइफ में, जो छोटी मोटी एंजाइटी, डिप्रेशन होती है, उसके लिए काफ़ी सरल भाषा में CBT NLP टेक्निक्स दी गई हैं। आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उनमें सबसे पहला है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह एजिनोमोटो के नाम से भी जाना जाता है। ये उस हर चीज़ में मिलाया जाता है जो कि आपको स्वाद के नाम से बेची जा रही हैं, चाहे वो पॉलीथीन में मिलने वाले चिप्स हों या किसी चेन रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा बर्गर हों या किसी भी रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा बर्गर जो आपको स्वादिष्ट लगते हैं, या वहाँ की सब्ज़ी जिसे आप ऑर्डर करते हैं या उसी स्वाद के लिए वहाँ पे दोबारा जाते हैं क्योंकि वो एक अलग ही स्वाद है। उस सब में एजिनोमोटो के नाम से MSG मिलाया जा रहा है। चीन में ये सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज की तारीख में चीन और जापान में इसे बैन कर दिया गया है खाने में मिलाए जाने से। लेकिन हमारे यहाँ इसका खूब उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में जो हम स्वादिष्ट सब्जी खाते हैं उसमें भी ये खूब मिलाया जा रहा है। दोस्तों, ये आपके न्यूरॉन्स को इस तरह से एक्साइटमेंट देता है, सिनेप्स में कुछ इस तरह के बैलेंस करता है कि उनमें एक पीक, एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। और जब कोई चीज़ आपके ब्रेन को इस तरह से प्रभावित करती है तो निश्चित रूप से वो आपकी मेमोरी में, रिटेंशन में और आपकी फोकस करने की पावर में कमी लाती है। MSG आपके ब्रेन के लिए एक पॉइज़न है। इस तरह के खाने से बिल्कुल बचें यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो। दोस्तों, वो दूसरा फूड है कैफ़ीन, जिसे आप चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक में खूब लेते हैं। जितना ये चाय में होता है उससे ठीक डबल कॉफ़ी में होता है, और जितना कॉफ़ी में होता है उसका 3 गुना ये एनर्जी ड्रिंक में होता है, जो कि आजकल खूब चल रहे हैं, उनके खूब ऐड किए जा रहे हैं और मैंने कई स्टूडेंट्स को बड़े आराम से उन्हें लेकर पीते हुए देखा है। दोस्तों, कैफ़ीन 2 तरह से नुकसान करता है। एक तो ये टेम्परेरी रूप से आपको थोड़ा तरोताज़ा और स्फूर्ति देने वाला लगता है। असल में ये कुछ नहीं है, ये आपके अंदर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को सीक्रेट करता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा तरोताज़ा हो गया। लेकिन अल्टीमेटली कोर्टिसोल और एड्रेनलिन आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहे होते हैं। और दूसरे तरीके से कैफीन नुकसान करता है ब्रेन के लिए। जो सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं, हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप यानी कि नींद, ये इन दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। चाय कॉफ़ी पीने के बाद आपको काफ़ी समय तक प्यास नहीं लगेगी और आप डिहाइड्रेट होते जाएंगे। इसी तरह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर प्रॉपर नींद नहीं होगी तो भी आपकी ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचेगा, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा।
तो कैफ़ीन वो दूसरी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, दोस्तों आप औरों से पीछे रह जाएंगे यदि आप कैफ़ीन को यूज़ करते हैं। दोस्तों वो तीसरी चीज़ जो आप ले रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, वो है शुगर, शक्कर। ये आप चॉकलेट्स में, बिस्किट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम में खूब धड़ल्ले से खाते हैं, लेकिन आपको इसे बंद कर देना चाहिए अपनी ब्रेन की हेल्थ के लिए। दोस्तों ये आपकी इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरियाज को काफ़ी बढ़ा देती है। इसे SIBO इफेक्ट कहते हैं, यानी कि बैड बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ, और इस वजह से आपके ब्रेन की फोकस, कंसंट्रेशन ये कम होती चली जाती है। तो दोस्तों ये 3 फूड मैंने बताए, यदि आप इनको अभी बंद करने का चैलेंज ले लेते हैं तो आज से केवल 5 दिन बाद ही आप खुद इसका फ़र्क अपने अंदर देख सकते हैं। आपके चेहरे का तेज ही बता देगा कि आपने अपने आहार को ब्रेन फ्रेंडली कर लिया है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपका जो प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रेन के लिए वो कौन से 3 फूड हैं जो आपके ब्रेन को तेज, स्फूर्तिदायक और सबसे अच्छा परफॉर्मर बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।